सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लार्जेस्ट कंटिन्यूस ज़ीरो निकालना है अपने को, ज़ीरो सम बेसिकली। सो अपने को एक एरे ऑफ इंटीजर्स गिवन है, फाइंड द लार्जेस्ट कंटिन्यूस सीक्वेंस इन एन एरे विच सम्स टू ज़ीरो। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एन की लेंथ गिवन है, ए आई की वैल्यूज़ गिवन है, सिंगल आर्ग्यूमेंट है ए एरे, ठीक है। रिटर्न एन एरे दैट हैज़ लॉन्गेस्ट विद टोटल सम ऑफ ज़ीरो। इफ देयर आर मल्टीपल अकरेंसेस रिटर्न द सीक्वेंस विच अकर्स द फर्स्ट टाइम इन द एरे, ठीक है। सो इस एरे को देखते हैं, 1 2 -2 -4। सो दिस इज़ गिविंग मी ज़ीरो सम, दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी ज़ीरो सम, और ये टुगेदर भी ज़ीरो सम दे रहा है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे। एंड फाइनली हमको एक वेक्टर में ही एरे रिटर्न कराना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसकी अप्रोच और थिंकिंग देखते हैं कि हम कैसे इसको करेंगे। देखो, ब्रूट फोर्स अप्रोच तो क्या है, मैं यहाँ से उठाता हूँ, 1 2 को चेक किया, 1 2 -2 को चेक किया, यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे चेक किया, क्या ज़ीरो बना? कोई नहीं बना, छोड़ दो। 2 से स्टार्ट किया, 2 -2, सेव कर लिया, ज़ीरो और सॉरी नॉट ज़ीरो, 1 और 2, ठीक है। आगे बढ़ा, क्या ज़ीरो बना? नहीं। क्या ये बड़ा? नहीं। हाँ, बन गया, तो मैं इसको अपडेट कर दूँगा एंडिंग इंडेक्स को 2 3। -2 पे आता हूँ, क्या ये ज़ीरो बना? क्या ये ज़ीरो बना? नहीं। क्या यहाँ पे ज़ीरो बना? नहीं। क्या ये ज़ीरो बना? हाँ, 4 -4 ज़ीरो बन गया। बट क्या ये इसको अपडेट कर पाएगा 3 और 4 को? तो ये 1 4 होगा, ये 1 4 होगा, और ये हमारा 3 4 होगा, ठीक है। तो क्या ये इसको अपडेट कर पाएगा? नहीं, ये बड़ा है, लेंथ ये बड़ी है, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। सीधा सीधा दिख रहा है, एन स्क्वायर अप्रोच है और ईजिली हो जाएगी। आई होप ये सब हर कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब चूंकि ये हैशिंग में है, और नॉट बिकॉज जस्ट ये हैशिंग में है, हमको इसको ऑर्डर ऑफ एन में लेके जाना है एंड हमको फिगर आउट करना है कि वो कैसे करेंगे। तो अगर मुझे समहाउ ये पता चल जाए, जैसे यहाँ पे देखो, सम कैलकुलेट करते चलते हैं, 1 3 1 5, यहाँ पे माइनस था, और 1। तो मेरे को पता है कि यार एक बार ना 1 पहले आ गया था, तो इसका मतलब बीच में कुछ काटा पीटी हुई है और ये समहाउ वापस से सम सेम हो गया। तो टेक्निकली इसके बीच में जितने भी नंबर आए उनका अगर मैं सम लूँगा तो वो ज़ीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 1 था और बाद में भी 1 है यहाँ पे आने के बाद। तो इसके बाद से यहाँ तक कुछ भी एडिशन नहीं हुआ है सम में, ठीक है, जो कि दिख भी रहा है, 2 -2 ज़ीरो हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली आगे आते हैं, 5 क्या पहले आया? नहीं, 1 पहले आया था यहाँ पर और यहाँ पर। मैं बोलूँगा यार इसको रखो, इसको छोड़ो, ये नहीं चाहिए मेरे को। जो पहले आया था उसकी बात करते हैं। इसके बीच में कुछ ऐसा हुआ होगा कि अल्टीमेटली सम ज़ीरो हो गया, जैसे दिख रहा है यहाँ पे 2 -2 ज़ीरो, 4 -4 ज़ीरो, तो अल्टीमेटली ज़ीरो हो गया सम, राइट? इज दिस मेकिंग सेंस? तो अगर मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि पहले सबसे पहला 1 कब आया था या सबसे पहला सेम रिपीटिंग नंबर कब आया था, तो मैं उसकी लेंथ निकाल लूँगा और उसके स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स स्टोर करा लूँगा, जैसे मैंने ब्रूट फोर्स में करवाया। ये स्टोर करा लिया तो फाइनली मैं एरे भी निकाल सकता हूँ, बाहर आके अपना स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स तक एरे निकाल लूँगा। अब ये सब होगा कैसे, ठीक है। मैं अपने आप को रीइटरेट करता हूँ कि हमें सेम वैल्यू निकालनी है जो पहले थी एंड उसके इंडेक्सेस को स्टोर कराना है ताकि हम स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स निकाल पाएँ एंड वी आर गुड। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 0th इंडेक्स पे था, 3 फर्स्ट इंडेक्स पे था, 1 फिर से सेकेंड इंडेक्स पे था। अब यहाँ पे मेरे को कुछ काम करना है, मेरे को पता है 1 पहले आ चुका था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, इसकी लेंथ निकालूंगा। सबसे पहले लेंथ कितनी हुई? 2 लेंथ थी क्या, और मैं एक आंसर भी रखूँगा, मैक्सिमम लेंथ, आई कैन से मैक्स लेंथ, ठीक है। कि मैक्स लेंथ अभी तक 0 थी क्योंकि अभी तक मेरा कोई आंसर नहीं था, तो 2, ओह ये तो बढ़िया है। तो मैं अपने स्टार्टिंग इंडेक्स को 0 कर दूंगा, एंडिंग इंडेक्स को 2 कर दूंगा, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, 5 स्टोर करा लेता हूँ, इससे पहले कभी नहीं आया था। 1, वाओ ये तो पहले आ चुका था, ठीक है। तो ये पर मैं इसको स्टोर नहीं कराऊंगा, लेट मी बी क्लियर, इसको मैं स्टोर नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि अगली बार लेट से 1 आया तो मैं नहीं चाहता वो इसके साथ कंपैरिजन करे, मैं चाहूँगा वो इसके साथ कंपैरिजन करे। क्यों? क्योंकि मेरे को लार्जेस्ट कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरो सम चाहिए, ना कि स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो मैं इसको स्टोर नहीं कराऊंगा। सिमिलरली मेरे को ये पहले मिला, ओ स्टोर तो नहीं कराना इसको, बट यहाँ पे कुछ काम करना है, ठीक है। ये 4 होगा बाय द वे। तो मैंने यहाँ पे लेंथ निकाली, कितनी हुई? 4, ओके। कंपेयर विद मैक्सिमम लेंथ, ओ मैं तो ज़्यादा हूँ, ठीक है, 4 कर देते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स को अपडेट, एंड नॉट 0 बट +1, स्टार्टिंग इंडेक्स +1, ठीक है। क्योंकि ये तो 1 तक कंट्रीब्यूशन दे ही रहा था, इसके आगे से लेके यहाँ तक ने मेरे को सम 0 दिया, ठीक है। तो मैं सम जो इससे आया
सॉरी इंडेक्स जो इससे आया +1 करके अपने स्टार्टिंग इंडेक्स में डालूंगा, ठीक है। होप दिस इज मेकिंग सेंस। लेट्स ड्राई रन इट अ लिटल मोर प्रॉपरली नाउ, ठीक है। अभी तक हमने थोड़ा सा रफ तरीके से इसको किया। 4 -4, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स रखता हूँ, एंडिंग इंडेक्स रखता हूँ। स्टार्टिंग में कुछ नहीं होंगे। मैक्स लेंथ रखता हूँ जो कि 0 होगी, एंड या ठीक है। आओ देखते हैं सम। यहाँ पे हम सम लिखते चलेंगे, ठीक है। तो 1, ओके, स्टोर इन मैप। मैप ही यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें की वैल्यू पेयर चाहिए, तो विल बी यूजिंग मैप कि यहाँ पे हमारे पास सम होगा एंड यहाँ पे हमारे पास कोई करस्पॉन्डिंग इंडेक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 1 + 2 3 नहीं है अभी तक, गुड, स्टोर इट। 3 - 2 1, ओके, नाउ आई नीड टू टेक एक्शन, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी है। लेंथ निकालते हैं। मैं किस इंडेक्स पे हूँ? 2 पे, ठीक है। 0 1 2 3 4, और पहला 1 कब आया था? जब ये 0th इंडेक्स था। तो लेंथ कितनी होगी? 2 - 0, ठीक है। तो 2, ग्रेट। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा? दिस +1, यानी कि 0 जो यहाँ से आएगा +1, ठीक है। तो विच इज़ 1, एंड मैं ही होऊंगा एंडिंग इंडेक्स। कूल इनफ। आगे बढ़ते हैं। 1 + 4 5, 5 - 4 1। क्या 1 पहले भी आया था? यस। और इससे पहले मेरे को 5 को स्टोर भी कर लेना चाहिए। 1 पहले भी आया था? यस। कौन से इंडेक्स पे? 0। अभी क्या इंडेक्स है? 4। पहले क्या इंडेक्स था? 0, ठीक है। आखिरी बार 1 इस पे आया था, ठीक है। तो 0, 4 लेंथ, इट इज़ ग्रेटर। स्टार्टिंग इंडेक्स प्रीवियस वाले जो इंडेक्स है जहाँ पर प्रीवियस बार सम 1 हुआ था वो वाला निकालो, +1 करो, क्योंकि मेरे को ये नहीं चाहिए। आई नीड टू रिमूव दिस, क्योंकि ये 1 यहीं से कैरी फॉरवर्ड होकर यहाँ पे आया है। अगर ये 1 ना होता तो दिस वुड हैव बीन 0। तो मुझे इस 1 को रिमूव करना है, मुझे सम 0 चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ये करूँगा एंड एंडिंग इंडेक्स को 4 कर दूँ। आई होप दिस ऑल इज़ मेकिंग सेंस। अब इसका कोड करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो एक अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे। हमारे पास 2 तरीके के मैप होते हैं, अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर, ठीक है। हम इसके अंदर क्या स्टोर कराएंगे बाय द वे? एक तो ये अनऑर्डर्ड होगा, स्पेलिंग मिस्टेक की है, सम कॉमा इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, एक बना लेते हैं हम लोग, एक तो n बना लेते हैं, n विच इज़ अ साइज़। एक स्टार्टिंग इंडेक्स बना लेते हैं, एम्प्टी छोड़ देते हैं उसको। एंडिंग इंडेक्स बना लेते हैं, इसको भी एम्प्टी छोड़ देते हैं। मैक्स लेंथ बना लेते हैं, जिसको हम 0 कर देते हैं कि अभी कोई लेंथ नहीं होगी। एंड या एक सम भी बना लेते हैं जो कि 0 होगा, टेम्प्रेरी सम एक हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो फॉर इंट i = 0, i <n, i++, एंड यहाँ पे आके हम सिंपली क्या करेंगे? सम + = ARR ऑफ i, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे? MP काउंट चेक करेंगे सम का कि क्या वो >0 है, ठीक है। तो मतलब उसकी अकरेंस हुई होगी। अगर नहीं हुई तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, क्या? MP ऑफ सम में उस इंडेक्स को डाल देंगे, क्योंकि हमने सम कॉमा इंडेक्स का एरे बनाया था, राइट, ठीक है। तो 1 नहीं था पहले, तो हमने उसको क्या किया? MP ऑफ 1 को उठा के 0 में डाल दिया, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 डाल दिया, ठीक है। अब अगर सम होता है जैसे यहाँ पर होगा, तो 1 + 2 3 = 1 डल जाएगा। 3 - 2 1 आएगा अब, ठीक है। अब सम में मेरे पास 1 होगा। अब मेरे पास ये पहले से है, तो व्हाट आई विल डू इज लेंथ निकालता हूँ। सबसे पहले लेंथ क्या होगी मेरे पास? i - MP ऑफ सम, ठीक है। ये मेरे पास लेंथ होगी। अब मेरे को अपने स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स को कब अपडेट करना है? अगर जो मेरी ये वाली लेंथ है दैट इज लेस सॉरी ग्रेटर देन माई मैक्सिमम लेंथ, मतलब अभी तक जो मैंने मैक्सिमम मान के चली थी ये उससे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? मैक्स लेंथ में एक तो लेंथ अपडेट करेंगे। स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा क्या होगा? स्टार्टिंग इंडेक्स होगा जो MP ऑफ सम है अभी के लिए +1, ठीक है, क्योंकि मेरे को उस जो स्टार्टिंग वाला है जो ये पहले कंट्रीब्यूशन दे चुका था अपना, उसकी उस वैल्यू को हटाना है ताकि मैं 0 कर पाऊँ। और एंडिंग इंडेक्स को क्या कर देंगे? i, ठीक है। अब हमने एंडिंग इंडेक्स बना लिया, स्टार्टिंग इंडेक्स बना लिया, ठीक है। तो फॉर इंट i = स्टार्टिंग इंडेक्स, i <= एंडिंग इंडेक्स एंड i++, एंड हम अपने आंसर में पुश करा देंगे। तो उसके लिए हमें को एक तो पहले आंसर बनाना पड़ेगा, ठीक है। आंसर में हम लोग पुश बैक करा देंगे ARR ऑफ i,
रिटर्न करा देंगे आंसर सिंपली। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कुछ एज केसेस में भी मिस कर जाएं, जैसे कि हमने वो कंसीडर नहीं किया कि लेट से कोई आंसर होता ही नहीं, तो कभी भी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स बनेंगे ही नहीं। 1 सेकेंड, लेट से पूरा का पूरा एरे ही नेगेटिव होता, लेट से 2 - 2, तो इस केस में क्या होगा यार, ये तो एम पी ऑफ सम में 2 = 0 बनेगा और 2 - 2 0 = 1 ये बना देगा, और 0 कभी था ही नहीं, बट एक्चुअली में ये आंसर होना चाहिए। तो ये दो केसेस हमने अभी तक नहीं सोचे और नहीं हैंडल किए हैं, राइट। हमने बेसिक अपना मॉडल बना लिया, बट दीज आर दी एज केसेस जो हमें सोचना है। तो 0 के लिए तो देखो सिंपल है, हमने ये माना था कि हमको अगर जो इंक्लूड करना है उसको एक्सक्लूड कर दो उससे पहले वालों को, और अपना काम हो जाएगा। बाकी सबको इंक्लूड कर लो, बाकी इसको स्टार्टिंग इंडेक्स कर दो, इसको एंडिंग इंडेक्स। तो अगर कुछ ऐसा है तो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स को ऐसा बोल दूं कि वो 0 से पहले था, यानी कि -1 था। सिंपली ऐसा बोल देता हूँ ना यार, स्टार्टिंग इंडेक्स -1 था, तो ये केस तो हैंडल हो जाएगा। तो अगर मान लो स्टार्टिंग इंडेक्स -1 था और मैंने बोल दिया मैप ऑफ 0 में उठा के -1 डाल दो, मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग -1 डाल दो, तो अगर कोई भी लेट्स से यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 0 आया, तो मेरे को पता चल जाएगा कि 0 कब था, आखिरी बार -1 पे था। -1 पे था तो स्टार्टिंग को क्या कर देगा, -1 + 1 विच इज़ 0, और एंडिंग इंडेक्स को करंट इंडेक्स। होपफुली दिस इज मेकिंग सेंस। मैं एक बार दोबारा से ये चीज़ दोबारा बताना चाहूँगा। लेट्स से 2 - 2 4 - 4 है, ठीक है। मैं बोल दूंगा 0 के करस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग में कि -1 पे है जी, ठीक है। मैप में डाल दिया, यहाँ पे आते हैं 2 सम हुआ, यहाँ पे आते हैं 0 सम हुआ। अब मेरे को लेंथ निकालनी है। लेंथ कैसे निकालूँ, हमने मान लिया कि 0 स्टार्टिंग में -1 पे है, ठीक है। तो अब सॉरी, ये इंडेक्स है, ये सम है, ठीक है। तो अब अगली बार मेरा कब 0 आया था, यहाँ पर 1 पे, तो मैं 1 - 1 के चेक करूँगा। 2 लेंथ 2 है, करंट लेंथ से ज़्यादा है, येस, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि कैसे निकलेगा, एम पी ऑफ सम से, विच इज़ -1 + 1 0। तो स्टार्टिंग इंडेक्स में यहाँ पे आकर = 0 सेट कर दूँगा, एंडिंग इंडेक्स खुद को सेट कर दूँगा 1। यहाँ पे आते हैं 4 एंड -4 0। फिर से 0 सबसे पहले कहाँ पे मिला था, -1 पे था। हमने मान के चल लिया था कि -1 पे भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे आके फिर से क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स = 1, एंडिंग इंडेक्स = 3। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ, इसको भी कर देते हैं ज़रा। हम स्टार्टिंग इंडेक्स को तो बाद में करते हैं, एम पी ऑफ 0 पे -1 डाल देते हैं, और कुछ भी 0 नहीं हुआ, मान लो कुछ भी 0 नहीं हुआ, तो हमारे पास एटलीस्ट एक फ्लैग रहना चाहिए। मान लो हमारे पास ये था 1 2 3 4, ठीक है। तो सम कभी 0 होगा ही नहीं, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स तो कुछ डाल ही नहीं पाएंगे ना यार कभी भी। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, कुछ रैंडम वैल्यूज चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको पहले ही -1 असाइन कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि यार स्टार्टिंग इंडेक्स शुड नॉट बी इक्वल टू -1, तो ही अपना ये प्रोसेस करना, ठीक है। अगर स्टार्टिंग इंडेक्स -1 नहीं हुआ तो अपने आप से एंडिंग इंडेक्स भी -1 नहीं होगा, राइट। आ जाओ, अब इसको एक बार करते हैं। हमने सारे एज केसेस सोच लिए, लेट्स सी कि कोई रह गया या नहीं। ग्रेट, सो सबमिट हो गया। तो आई होप क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम मैप्स का यूज़ करके हम कॉन्टिग्यूस सम वाले क्वेश्चन करते हैं। दिस इज़ अ स्लाइडिंग विंडो काइंड ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ पे हमने अपनी विंडो को स्लाइड किया। हमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, नहीं यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारी विंडो स्लाइड होती थी, एंड दिस इज़ हाउ वी वर्क, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हमें जस्ट प्रीवियस अकरेंस को बोलना होता है। अगर यही ये बोल देते कि स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ निकालो जो कि सबसे जिसका सम 0, तो हम हर बारी क्या करते हैं, जहाँ पे अगर वैल्यू सेम भी आते हैं तो हम स्टोर करा लेते हैं, यहाँ पे एम पी ऑफ सम ऑफ आई को जनरेट कर देते, ठीक है, ताकि हम इन दोनों को ले पाते, ठीक है। तो होपफुली क्लियर होगा। तो वेरिएशन इसकी बहुत सारी आएंगी, अभी बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम इसके करेंगे। दिस वाज द फर्स्ट वेरिएशन, अ लिटिल बेसिक वेरिएशन बट वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएशन, ठीक है। तो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। बाय बाय।